25 વર્ષથી વધુ કાર્યકારી શ્રેષ્ઠતા જેને મળી છે. ભારતની નામાંકિત વાયર અને કેબલની નિકાસ કરતી કંપની એ આરઆર કેબલ. આરઆર કેબલ વાઘોડિયા સ્થિત આજે તેના જ બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર અક્ષય કુમાર, બોલિવૂડના દિગ્ગજ સ્ટાર એક્ટર અક્ષય કુમાર ઉપસ્થિત રહ્યા છે અને આ અંતર્ગત માહિતી આપી છે. વાઘોડિયામાં તેની અત્યાધુનિક મેન્યુફેક્ચરિંગ ફેસિલિટી અને પોતાના જ બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર અક્ષય કુમાર એક મેજબાની કરી છે. આ મુલાકાતે નવીનતા, સલામતી અને ઉદ્યોગ નેતૃત્વ માટે કંપનીની પ્રતિબદ્ધતાને રેખાંકિત કરી છે. એક અગ્રણી ભાગીદારી 7 વર્ષથી વધુના સમય અક્ષય કુમાર આરઆર કેબલના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર રહ્યા છે. સલામતી અને ગુણવત્તા માટેની કંપનીના અતૂટ પ્રતિબદ્ધતાના પ્રતીક સ્વરૂપ છે. એસોસિએશનની શરૂઆતથી જ અક્ષય કુમાર આરઆર કેબલની સલામતી પહેલાનો સંદેશને આકાર આપવા માટે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. બ્રાન્ડ સાથે જ તેમના લાંબા સમયથી જોડાયેલા જોડાણનો લાભ ઉઠાવીને તે આગને સલામતીના નિર્ણાયક કારણ, વાયરની ગુણવત્તા અને મહત્વ માટે વિશ્વસનીયતા અને શક્તિશાળી અવાજ બને તે માટે फायर से ज़्यादा जान लेवा, अक्लमंद बनो, सही चुनो, सेविंग्स का सुपर हीरो, वायर का फायर टेस्ट, पहला જેવી પ્રતિભાશાળી ઝુંબેશો એ જાહેર જાગૃતિમાં લાવવાનું કામ એક યોગદાનનું કામ કર્યું છે. ધ સ્માર્ટ ચોઇસી ટીવીસી દ્વારા આરઆર કેબલ વાયરની અન્વય સલામતી અને ગુણવત્તાની વિશેષતાઓ પણ પ્રકાશિત કરી છે. અક્ષય કુમારનું સમર્થન બ્રાન્ડના મૂલ્યો સાથે જ સંપૂર્ણ રીતે જોડાયેલું છે. ગ્રાહકો સાથે મજબૂત રીતે મેળ ખાય અને જાહેર વિશ્વાસનું નિર્માણ કરતી વખતે વિદ્યુત અને સલામતીને સુનિશ્ચિત કરવાના મિશન મજબૂત બને તે હેતુ સ્તર તેઓ માહિતી પણ આપી છે. अगर आप लोगों ने देखा हो तो लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट व्हिच वाज नशा मुक्ति, धूम्रपान के खिलाफ, ट्रैफिक नियमों का पालन करना, क्योंकि सबसे ज्यादा जाने आज भी ट्रैफिक की वजह से जाती है. दैट इज व्हाट ही वाज द फर्स्ट मैन टू रेज दैट. और आम जनता को इस जागरूकता करने के लिए एडवर्टाइजिंग सोशल कॉज का हिस्सा बने हैं. जब भी किसी प्रोडक्ट की बात आती है तो ये ऐसे ही नहीं प्रचार कर देते. ही डजंट बिकम द ब्रांड एम्बेसडर जस्ट लाइक दैट. वो पहले उस चीज की जांच करते हैं, और क्योंकि वो कहते हैं अगर मुझे कहीं भी एडवर्टाइज करना हो तो मुझे खुद को विश्वास होना चाहिए. देखिए, ऐसा है कि जो हम एक एथिकल कंपनी है, तो हमने भी फिल्म स्टार जो इंडस्ट्री में देखा, तो इनके जो ये इन्होंने भी अपनी लाइफ में देखी जो पेट्रोलिक फिल्में की है, तो शीशे जी को पिक्चर का नाम बहुत याद था, मुझे याद नहीं रहता है. तो जो पेट्रोलिक पिक्चर की वो देशभक्ति और हमारे पास एक क्वालिटी की भक्ति. तो ऐसा लगा कि दो भक्ति तो मिल गए, आगे का पीछे का फर्क है. एक में क्वालिटी की भक्ति, एक में देशभक्ति. हमारी भी देशभक्ति है, इसलिए हमने पुलिसों नाम किया. तो इनकी जो वो कैरेक्टर जिस टाइप का इन्होंने अपने आप का जो परसेप्शन बनाया, ठीक है, लोगों की कॉमेडी फिल्म अच्छी लगती होगी या मारामारी की लगती होगी, पर जो रियल परसेप्शन जो फ्रॉम यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पहुंचे थे, इन्होंने भी अपने करियर में अपना जो परसेप्शन जो चेंज किया, एक पढ़े लिखे लोगों में कहता हूँ मैं, या एक लेवल के ऊपर के आदमी लोगों में, जहाँ पर इन्होंने अपना परसेप्शन चेंज किया, तो हमको लगा दिस इज द राइट फिट. और ही इज वेरी कोऑपरेटिव, वेरी सिंसियर. आपको भी बोलता हूँ कि एंडोर्समेंट करने के मेरे इतने सवाल जवाब हुए कि कोई लड़की और लड़का देखने जाता हूँ इतना नहीं पूछता, इन्होंने इतने सवाल जवाब ऐसा होगा कि किसी इंडस्ट्री में जो इतने बड़ा अभिनेता खुद आया देखने के लिए, एक सौभाग्य की बात है. दोस्तों, जैसे अक्षय जी ने अपना ड्रग्स के बारे में बताया, स्मोकिंग के बारे में बताया, उससे कई ज्यादा खतरा जो है इस देश में वो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का है. देश तरक्की बहुत कर रहा है, लेकिन शायद सही तरीके से नहीं हो रहा है. पॉलिटिक्स में इतनी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, इतनी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, इतनी चोरी हो रही है. बड़े बड़े लोग, एक जमाना था कि जब अनऑर्गेनाइज प्लेयर को हम ये बोलते थे छोटा है, ये व्यवहार नहीं करता है. लेकिन जिस तरह से आज जो बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही है, देश के लिए दुर्भाग्य है कि इस प्रकार से काम हो रहा है. तो उसके लिए मैं मीडिया से चाहता हूँ कि इस विषय को, जिस तरह रोड एक्सीडेंट होता है, मैं अक्षय जी से ही बात कर रहा था कि इस देश के पूरे संस्कार को, कल्चर को एक नई तरह से पैदा करना पड़ेगा. आज हम हाईवे पे जाते डर लगता है, ट्रक वाला बीच में हंसता है. वही आप विदेश में जाइए, ट्रक वाले को मालूम है उसकी कौन से स्ट्रीट पे जाना है. अगर वहाँ का इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर है तो उसको मालूम है वो वायर कैसे लगाना है. वहाँ की कंपनियों को मालूम है कि उसको किस साइज का लेना है, कौन से ब्रांड को लेना है. आज कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है. लेकिन हम एक इस प्रकार की प्रवृत्ति में है कि जिस चीज में कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए उसमें तो करते नहीं, और जिसमें नहीं करना चाहिए उसमें कॉम्प्रोमाइज करते हैं. आज मेरे को बताइए कि जीवन में एक आदमी, अक्षय जी की बात छोड़ दीजिए, वरना जीवन में मुश्किल से एक मकान लेता है. हिंदुस्तान का मध्यम वर्गीय अपना एक शादी में कर्जा लेता है,
उसके बाद 2 बच्चे पैदा करता है, उसके लिए कर्जा लेता है पढ़ाई में, और मकान के लिए कर्जा लेता है, कर्जे में पैदा होता है, कर्जे में बढ़ जाता है। लेकिन बीच में सुरक्षा के लिए, न खुद की आवक के लिए सुरक्षा सोचता है, न पॉलिटिक्स सोचता है। वायर की कॉस्ट कितनी फर्क पड़ती है आपको? अगर अच्छी से अच्छी बिल्डिंग बताता हूँ मैं आपको, एक लेख भी बना रहा हूँ, बुक भी बना रहा हूँ मैं, कि पंच तत्व 5 एलिमेंट जो होते हैं, जो अपने संस्कृत में होता है 5 एलिमेंट जिसका महत्व होता है। तो अगर आप कोई भी घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो 5 चीजें जो होती है। प्लम्बिंग, आपकी प्लम्बिंग में गड़बड़ से क्या होगा, आपकी दीवार कमजोर हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल, फायर फाइटिंग सिस्टम, आपको देश में केबल ऐसा मिलता है कि जो फायर केबल होता है लाल कलर होना चाहिए, एक सिंबल है। कंपनियां क्या कर रही है, सादा केबल उसके ऊपर लाल कलर कर दिया और फायर केबल हो गया। इसका भाव 68 रुपीज है, उसका भाव 108 रुपए है। फिर आप बोलोगे आधार बन गया, लेकिन आधार का कमिटमेंट, हम कंपनी जो चला रहे हैं पैसे नहीं चला रहे। वास्तव में बोलता हूँ कि हम गड़बड़ करके आज हम भी इंडिया की नंबर 2 या नंबर 1 कंपनी बन सकते थे और कई जगह पैसा कमा सकते थे। आज हमारा इतनी अच्छी प्रोडक्ट देने के बाद भी पूरे इंडस्ट्रीज में सबसे कम प्रॉफिट है, क्योंकि हमने कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज एकमात्र कंपनी है आधार काबिल, और सभी सेक्टर को आप देख लीजिए, चाहे अपना कंज्यूमर सेक्टर को देख लीजिए, चाहे टू व्हीलर को देख लीजिए, कौन सी कंपनी है भारत का ब्रांड जिसने 95 कंट्री में खुद के नाम से बेचा है? ये देश के लिए स्वाभिमान के लिए किया, ये आधार काबिल या हमारे परिवार के लिए किया, और देश को कि हम एक ही चाहते हैं कि अगर कोरिया में इतने छोटा कोरिया है जो हिंदुस्तान में उसकी आजादी के लिए, तो उसके 10 ब्रांड आज हुंडई, किया, एलजी, सैमसंग, देवू, लोटे, एसके, पूरे वर्ल्ड में स्वीडन इतना सा छोटा कंट्री है, H&M, आइकिया, वोल्वो, एबीबी, एरिक्सन पूरे ग्लोबल है। लेकिन भारत के कौन से ब्रांड है? क्या हमारा मॉडल सस्टेनेबल है? इस देश का मॉडल जब सस्टेनेबल होगा जब भारतीय कंपनियां अपने खुद के नाम से पूरे विश्व में बेचेगी, जब उसको आधार चाहिए तो उसको इंडिया आना पड़ेगा। आज एप्पल फोन हम देखते नहीं, चाइना का है कि इंडिया बनता है, कोरिया बनता है, हम लेते हैं। तो PLI या जो सरकार की इंसेंटिव होनी चाहिए उसको होनी चाहिए, जो लोग अपना खुद के ब्रांड से पूरे विश्व में माल बेचते हैं, देशों की इंसेंटिव फायर है जो फायर नहीं पकड़ती। नहीं। एक बता दो आपको, हम भी चाहते तो गलत ऐड कर सकते थे, कंपनी ने किया। आपको पता है कोई भी ऐसी वायर नहीं है जो फायर नहीं पकड़ती है, लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं ये बताते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर जो असली एड जो होती है, मौत जो होती है बेसिकली धुएं से होती है, और फायर तो पकड़ते, हर जो वायर होती है वो फायर पकड़ती है। बस यही है। और बताता हूँ, देखिए आयरलैंड जो यूके के बाजू में आयरलैंड जो यूरोपीय कंट्री है, दैट बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने वायर तो नहीं, केबल तक आप ये जो रेगुलर पीवीसी होता है, XLP होता नहीं यूज हो सकता है। इट हैज टू बी लो स्मोक, जीरो हैलोजन वायर, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर आप देखेंगे, आप लंदन जाइए या यूरोप की कोई भी जगह जाइए, लंदन में आप कोई भी हाईराइज बिल्डिंग है, कमर्शियल प्लेसेस है, पब्लिक यूज प्लेसेस है, वहां पीवीसी वायर यूज नहीं कर सकते। भारत में भी कानून बना है, लेकिन कानून फॉलो नहीं हो रहा है। आज स्वीडन में अगर आप एक माले का मकान बनाते हैं और बेचते हैं या भाड़े पे देते हैं, तो आप पीवीसी वायर यूज नहीं कर सकते। सबसे अगर खतरनाक चीज अगर कोई चीज है तो वो पीवीसी है, क्योंकि पीवीसी सबसे अधिक धुआं होता है। तो हमारा निवेदन ये है कि हमारा जो लो स्मोक यूनिट, वी आर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया, एशिया में हमने पहली बार ये लो स्मोक यूनिट 99 में बनाया, वे बिफोर। लेकिन यही आपने कॉस्ट आप सोच नहीं रहे। लेकिन आप सोचिए कि जब आप जो गांव में, बिहार में मैंने पता किया अभी, आज बिहार में गरीबी बहुत है, लेकिन वहां पे उसको मालूम है मकान एक ही बार बना हुआ, अच्छी से अच्छी सीमेंट लेता है, अच्छी से अच्छी लाइट लगाता है। हमारी जो सब महंगी लाइट है आरा सिग्नेचर, उसका सबसे अधिक सेल बिहार में। तो बिहार का गरीब समझ सकता है, तो हम क्या बाकी लोग नहीं समझ सकते? मकान बार बार नहीं बनता है, इसलिए मकान के साथ में किसी भी प्रकार की सुरक्षा से, छेड़छाड़ से, मजबूती से, इलेक्ट्रिकल से, फायर फाइटिंग से, प्लम्बिंग से, मैं ये नहीं हमारा काम की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो सारी चीज 1-2 दिन से चीखने चिल्लाने के सीन चल रहे थे, तो उसकी वजह से मेरी आवाज थोड़ी बैठी हुई है। तो वैसे तो आप सब कुछ देख ही चुके हैं एड्स में, कारण क्या होता है आग लगने का एंड क्यों होता है। बल्कि मैं बताऊं आपको, जब मैं पहली बार आधार काबिल के साथ जुड़ा था तो मुझे भी अंदाजा नहीं था कि हमारे रोज की लाइफ में जो है
वायर्स और केबल्स की अगर सही सिलेक्शन ना की जाए तो कितना मतलब खतरनाक हो सकता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर सही सिलेक्शन ना करें। तो मुझे भी नहीं पता था। मैं भी जैसे जैसे आर काबिल के साथ में जुड़ा, मुझे पता लगने लगा कि क्या क्या करना चाहिए, कौन सी वायरें लेनी चाहिए। मुझे समझ में आया कि ये साधारण दिखने वाली जो चीजें हैं हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कितनी जरूरी है। आप जैसे जानते हैं इसमें तो 44 बताया, लेकिन अब एक शॉकिंग चीज आपको बताता हूँ। करीबन हमारे हिंदुस्तान में हर रोज जो है वो 55 लोगों की मौत होती है सिर्फ ये फायर एक्सीडेंट की वजह से। तो आप सोच सकते हैं कि कितना जरूरी है। और ज्यादा करके जो ये मौतें होती हैं ये काले धुएं से होती है। दैट एक्सपेंसिव, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बात है जो आप कह रहे हैं। इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप सही चीजें दें, क्योंकि उसके अंदर आपके परिवार के ऊपर भी मतलब पूरा मतलब आपके बच्चे की जान है, आपके वाइफ, आपके माँ बाप। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज्यादा करके आप सही वायर चुनें। और अगर आप जैसे जाओगे फैक्ट्री में तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें इसमें डाली जाती हैं, क्या क्या क्यों। वैसे तो अगर ये लोग भी चाहें तो कम करके सस्ती कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि वी बिलीव इन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। क्वालिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज व्हाट मैं पहले ये लोग रखने वाले थे कि मैं मीडिया से पहले बात करूं फिर मैं फैक्ट्री में। कहा नहीं, मुझे पहले फैक्ट्री देखनी है उसके बाद, ताकि मैं बात करने में मेरा वजन भी आ सके, ताकि आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। स्मोकिंग ये सब तो आप सभी जानते हैं कि नहीं खराब आप है। ये तो ये सुनते हैं। मेरी सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं, काफी सुनते हैं। और मेरे से ज्यादा आप मीडिया की सुनते हैं। अगर आप इस पे ज्यादा जोर देंगे, एक आर्टिकल ऐसे ही रोज या हफ्ते में एक बार ड्रग्स के ऊपर डालें, सिगरेट्स पे डालें, तो आपकी ज्यादा सुनेंगे। मैं तो रोज इधर नहीं आता, लेकिन आप तो रोज रहते हो। और वैसे भी बताऊं, ड्रग्स has become a very major problem in India and it has to be controlled, क्योंकि इसकी जो डेथ रेट और लोग जो इसके अंदर घुसते जा रहे हैं, जो युवा पीढ़ा घुसते जा रही है, वो उसकी रेट बहुत तेज दौड़ रही है। एंड बल्कि हाल ही में मैं आपको बता रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू बी मेकिंग 2 या 3 एड्स बनाने वाला हूँ ड्रग्स को लेके, से नो टू ड्रग्स को लेके। सो दैट्स इट। ये देखिए, सेहत से बड़ी चीज कोई नहीं। आई ऑलवेज से, मैंने तो पहले भी कहा है कि इंसान को 24 घंटे में अगर 1 घंटा अपने शरीर को ना दे तो इससे अच्छा मर जाना बेहतर है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने शरीर को जरूर अच्छी तरह देखें। अगेन, 1 घंटा जो आप दे रहे हो, 1 सवा 1.5 घंटा जो दोगे, इट्स एन प्रॉपर इन्वेस्टमेंट। अकलमंद बनो, कसरत करो। तो अकलमंद बनिए, सही वायर चुनिए। ये मत सोचिए कि ये एक्सपेंसिव है, ये सोचिए कि आपकी ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपके और आपके परिवार की सेफ्टी के लिए है। ये इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। इसीलिए आपने देखा होगा आर काबिल का जो टैगलाइन है वो भी यही है कि अकलमंद बनो, सही चुनो। और मैं, जैसे कि आप जानते हैं, बड़ा डिसीजन आदमी कभी भी कोई लेता है तो चाहे वो मतलब फ्लैट खरीदने का हो तो आदमी बहुत सोच समझ के लेता है। लेकिन चप्पल जब कहीं खरीदनी होती है या कुछ चीज खरीदनी होती है, छोटी चीज खरीदनी होती है, आदमी बोलता चल ले लेते हैं। ऐसे ही लोग मैंने देखा है कि जब बाहर खरीदते होते हैं तो बोलता है आदमी ले लो। ये भूल जाता है कि अगर चप्पल भी आप सही नहीं खरीदोगे तो कील चुभ सकती है। उसी तरह वायर भी अगर आप सही नहीं चुनोगे तो आपकी और आपके परिवार की जिंदगी को प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। तो मैं यही कहूंगा आप लोग सबको कि आप जब भी कोई काम करें सोच समझ के करें। छोटा सा छोटा काम भी हो, यहाँ तक कि अपने घर का, अपने ऑफिस के वायर लगाने हो, वो भी सही चुने। ओके, क्योंकि
इट्स नॉट, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट वर्थ द रिस्क। ये आपको अपनों की सुरक्षा के लिए एक बहुत छोटा सा प्राइस टैग है। तो अगर जब भी आप घर अपना रेनोवेट करें तो अकलमंद बनिए, आरआर काबिल को ही चुनिए, क्योंकि उससे बढ़िया मैं आपको बता सकता हूँ। मैं तो आज फैक्ट्री भी देख के आया हूँ, पूरा का पूरा फैक्ट्री देख के आया हूँ, जिस हिसाब से ये बनाते हैं और इतना एक एक बारीकी से चीज देखते हैं। मैं गया अंदर, बहुत सारे प्रश्न पूछे। मैं भी जानना चाहता हूँ इसके बारे में कि ये कितने टेम्परेचर तक जा सकती है, क्या होता है, कौन से कंडीशंस में चल सकते हैं। और जिस हिसाब से इनकी लेबोरेटरी टेस्टिंग मैंने देखी है, मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं इनका ब्रांड एम्बेसडर हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि ये कमाल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद देख के आया हूँ, क्वालिटी टेस्टिंग देख के आया हूँ, एंड आई मस्ट से आई एम प्राउड दैट आई एम एसोसिएटेड विद आरआर काबिल। कहते हैं ना कि, और बस यही कहूँगा, अगर आप लोग केयरलेस रहे तो फायर जो है वो आपसे यही कहेगा कि मैं फायर नहीं, वाइल्ड फायर